हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास बात करने आया हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल की टीयर 2 की एग्जाम जो कि 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में शेड्यूल्ड है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को टच करने वाला हूँ, जिसे बहुत से लोग इग्नोर करके चलते हैं या फिर बहुत ही लाइटली लेकर के चलते हैं। तो पता ही है कि एसएससी ने अचानक से सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, जिससे आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो रही होगी। इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ, ताकि जो भी हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं। आई हैव क्वालिफाइड IBPS PO 2019 एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर इन इंडियन बैंक। मेरे सिलेक्शन के पीछे इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहा है, या फिर जिस भी एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है, सारे एग्जाम के पीछे इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मैं अपनी बैंक PO के एग्जाम के बारे में आपसे कहूँ, तो मेंस में जो कट ऑफ गई थी वो थी 68 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश में अकेले मेरे 48.25 मार्क्स थे, और बाकी सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर मेरे 35 मार्क्स थे। बाकी सब्जेक्ट्स मतलब मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट मिलाकर के ओनली 35 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, और इंग्लिश में अकेले मैंने 48.25 मार्क्स स्कोर किए थे, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई मेरे सिलेक्शन के पीछे। अब एसएससी में भी क्या हो गया है कि इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, तो ऐसे में आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसे आपको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले एसएससी में क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते थे, इजी टू मॉडरेट होते थे, लेकिन क्या पता अब शायद क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े अप हो जाएं, मॉडरेट टू हार्ड हो जाएं, जैसे बैंक्स में पूछे जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आप ऐसा सोच के नहीं चल सकते कि एसएससी का तो ये ट्रेंड रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बैंकिंग के पैटर्न में ढलता जा रहा है। पहले प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड होता था एसएससी में, अब देखिए प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता है, जो कि बैंकिंग में होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया। बैंकिंग में जैसे आप देखते हैं कि मेंस का मार्क्स ऐड होता है, सिमिलरली यहाँ भी अब देखिए बस मेंस का मार्क्स ऐड होगा। बैंकिंग में आप जैसे देखते हैं कि सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे सेक्शन के लिए सेक्शन वाइज टाइम अलॉटेड होते हैं। अब एसएससी ने भी उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एसएससी ने कम कर दिए हैं। पहले आप देखते होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते थे। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो कि मैथमेटिक्स है, उसमें क्या होता था, 100 क्वेश्चंस होते थे 200 मार्क्स के लिए। उसी तरह से इंग्लिश में क्या होता था, 200 क्वेश्चंस होते थे 200 मार्क्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक थी, वो मैथ्स में 185 प्लस 190 मार्क्स स्कोर करते थे, और इंग्लिश में 140, 150, 160 ऐसे भी स्कोर करने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, मेंस में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 3-3 मार्क्स के हैं। आपको पता ही होगा, इसलिए मैं अभी बोर्ड में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। मुझे पता है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको ये पता ही होगा। तो केवल मैथ और इंग्लिश का अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में अब 30 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स के, मतलब टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आएंगे। वहीं इंग्लिश में क्या होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे, यहां भी सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल कितना हो गया, 135 मार्क्स। डिफरेंस देखिए, 45 मार्क्स, 45 मार्क्स का डिफरेंस है। तो जिसका भी इंग्लिश अच्छा होगा वो तो ऑब्वियसली रेस में आगे होगा। तो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर इंग्लिश का वेटेज हम लोग देखते हैं, तो देखिए टोटल क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 150। सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। टोटल कितना मार्क्स हो गया, 450 मार्क्स। तो टोटल 450 मार्क्स में इंग्लिश अकेले 135 मार्क्स का वेटेज रखता है। 135 450 का कितना परसेंट है, 30% है। ठीक है, 10% 45 हुआ, 20% 90, एंड 30% क्या हुआ, 135। ठीक है, तो 30% अकेले इंग्लिश में मार्क्स है।
आप देखिए टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो सारे सब्जेक्ट को कितने परसेंट मिलेंगे, 20% मिलने चाहिए, ठीक है। बट इंग्लिश अकेले 30% है, बाकी 70% जो मार्क्स है, इस मार्क्स में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल इंग्लिश यहाँ पर प्ले करने वाला है। और मान के चलिए कि एसएससी का ट्रेंड पहले वाला ही रहा या थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट रहा क्वेश्चन, तो भी बाजी वो लोग मार जाएंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि एसएससी का ट्रेंड ऐसा नहीं कि बैंकिंग के जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, लंबे लंबे पैसेजेस, लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस, वैसा भी नहीं होता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही इजी टू मॉडरेट होता है। अगर वैसा रहा तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है वो तो बाजी मार जाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जिन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, और जो अब तक ये सोचते आए थे कि मैथ्स में 180 190 190 प्लस स्कोर करके 140 इंग्लिश में ला करके सिलेक्शन ले लेते थे, तो अब आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे होंगे ऐसा, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे कंप्यूटर है एंड जीएस का सेक्शन भी आ चुका है इसमें, जीएसजी के, तो वो सोच रहे होंगे कि उन सेक्शन में मार्क्स वो ले आएंगे और एडवांटेज लेकर के सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, हाँ मानता हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी सीट्स जो है बहुत ज्यादा है इस बार, तो बस आपके लिए नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जीएसजी के एंड कंप्यूटर वाले सेक्शन में ज्यादा मार्क्स ले आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर 100% भी स्कोर किया जा सकता है और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। और मैथ्स देखिए, लगभग जितने लोग का सिलेक्शन होता है मैथ्स लगभग सभी का ठीक रहता है। पहले क्या होता था, जिसकी इंग्लिश वीक रहती थी ना उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, बट अब आप लिख करके ले लो कि जिसकी इंग्लिश वीक है सिलेक्शन भाई नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये जान लो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, पहले 200 क्वेश्चंस होते थे तो इसीलिए इजी टू मॉडरेट रहता था, चल जाता था, बट अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली थोड़ा तो बढ़ेगा। और धीरे धीरे बैंकिंग के पैटर्न में जा रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब तो देखिए सेक्शनल टाइमिंग भी आ गए हैं, सेक्शनल कट ऑफ भी आने वाले, सब कुछ सारा कुछ इंट्रोड्यूस होगा, तो धीरे धीरे बैंकिंग के पैटर्न में चल ही पड़ा है, तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े तो डिफिकल्ट होंगे। पहले क्या होता था कि मैथ्स में भी आप 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कर ले रहे हो, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर ले रहे हो पूरे 200, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। शायद इस बार हो जाए, पर ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, वहां पर आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही मैटर करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम अलॉटेड है ना आपको सारे सेक्शन के लिए, तो आपको प्रिपरेशन उसी के हिसाब से करना होगा, आपको अपना नॉलेज इन्हांस करना होगा। क्योंकि आप गलत क्वेश्चन में टाइम दे दिए तो फिर हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते थे वो भी ना बने। और रीजनिंग जनरली देखिए एसएससी का रीजनिंग काफी इजी रहा है, तो अभी तो वही रहेगा, लेकिन मे बी पैटर्न बाद में बदले। आपका भी जो करंट में जो आपका एग्जाम होने वाला है इस पर आप फोकस करें, ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, बट अगले बार के लिए मेक श्योर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट ली जाएगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार कितना अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था, डराने आ गया। नो, दिस इज एन आई ओपनर वीडियो फॉर यू। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और इस बार वैकेंसी देखिए आप 39,000 वैकेंसी अभी टेंटेटिव वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। पहले कितने सीट्स कितनी वैकेंसी आती थी, देखिए आप पिछले 5-6 साल का आप देखिए ना, 8,000 10,000 12,000 ऐसे वैकेंसीज थे, तो वैकेंसी भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। और स्पेशली मैं आपको रेडी बस इंग्लिश के लिए होने बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी की रीजनिंग बच्चे से भी बन जाती है, और मैथ्स लगभग सारे लोगों को आता है, लगभग बहुत कम ही लोग 10% स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी मैथ्स वीक होती है, ठीक है। लोग भागते हैं इंग्लिश से, और इंग्लिश से भागते भी नहीं है, इंग्लिश भी उन्हें लगता है कि अरे चलो बहुत आसान है, क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा है, 140 स्कोर कर लेंगे हो जाएगा, 70% मार्क्स ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके
स्कोर कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है, ठीक है। और जीके जीएस में आपको नहीं पता क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। ऐसे भी जीके जीएस में बहुत कम ही लोग 5 to 10% स्टूडेंट्स ही लगभग 80% स्कोर कर पाते हैं, 70% स्कोर कर पाते हैं, बाकी सब एवरेज मार्क्स में ही रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें। और क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है उतना, लेकिन मैं अब यहाँ पर एक डेडिकेटेड वे में आपको स्पेशली एसएससी की जो एग्जाम अभी हो रही है नेक्स्ट मंथ टियर 2 की, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकें और जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मेरे से शेयर करें, तो मैं आपको उसमें सॉल्यूशन दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके कम एफर्ट में, स्मार्टली। अभी आप चाहेंगे कि आप ए से स्टार्ट करें और जेड में तक पहुंच जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन स्मार्टली अगर आप चाहें तो 80-20 प्रिंसिपल लगा करके आप 20% मेहनत करके आप 80% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, उस पर आप जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं क्योंकि आपको लगता है कि डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है कि वो उतना डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि उस दूसरे तरीके से आपने उसे नहीं देखा होगा कभी। तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा फोकस मेरा यही रहेगा अभी आपके एग्जाम तक, कि कैसे आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो। मैं यहाँ पर पूरा एग्जाम के पैटर्न में ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और वैसे क्वेश्चंस भी थोड़े डिस्कस हम लोग करेंगे यहाँ पर, जो हो सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो तो कैसे क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप अनसर्टेन चीजों के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहे, ताकि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके और अच्छी पोस्ट मिले आपको। ओके, तो खत्म करते हैं ये लेक्चर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम काफी कम है। थोड़ा यूट्यूब में या फिर वेब सीरीज दिस दैट रील्स में थोड़ा टाइम कम दीजिए, और मेक श्योर कि इस बार बाजी आपकी हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें आपके एग्जाम तक।